सभी लोग ध्यान दें, आज हम लोग एक्सरसाइज 12C की तीसरी क्लास करने वाले हैं। 12C का पार्ट 1 में हम क्वेश्चन संख्या 1, 2, 3 को हल किया था और पार्ट 2 में क्वेश्चन संख्या 4, 5 और 6 को हल किया था। आज हम पार्ट 3 के माध्यम से क्वेश्चन संख्या 7 को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, एक वृत्ताकार मेज पोश है। देखिए ये वृत्ताकार मेज पोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से लेकर, ये आपका केंद्र बिंदु हो गया, केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी, ये त्रिज्या हो गई। ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई 32 सेंटीमीटर। ये 32 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्याएं सदैव समान होती, ये भी 32 होगी, ये भी 32 होगी, ये सभी त्रिज्याएं जो है क्या है, समान है। तो केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी जो है ये त्रिज्या हो गई। त्रिज्या यहाँ पर 32 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे। त्रिज्या यहाँ पर 32 सेंटीमीटर r कह दें या इसको OB कह दें। OB बराबर OC बराबर OA बराबर, तीनों त्रिज्या क्या है, बराबर आपस में 32 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसमें बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। देखो ये जो वृत्ताकार मेज पोश है, इसमें ये त्रिभुज को कहता है छोड़ते हुए ये डिजाइन बना हुआ है। ये सब डिजाइन बना गया है, चारों तरफ बना हुआ है, जैसा कि निम्न आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है। तो इस डिजाइन का हम क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, तो देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें बताना है कि ये त्रिभुज को छोड़ते हुए, इस त्रिभुज को छोड़ दे और ये जो शेष जगह बची इसमें जो डिजाइन बनी हुई, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये पूरे वृत्ताकार क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और इसमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, माने हटा दें, तो ये आपका डिजाइन का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये कैसे पता चले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज हो रहा है ABC। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है √3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा, तो इस समबाहु त्रिभुज में भुजा मालूम नहीं है। तो सबसे पहले भुजा, भाई समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या है, AB BC CA, ये भुजाएं है। तो इसमें या तो फिर AB समबाहु त्रिभुज की सब माने समान, बाहु माने भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर AB BC CA ये तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो बराबर है, तो जब बराबर है तो इसकी एक भुजा की माप आ जाए, चाहे AB की आ जाए या BC की आ जाए या CA की आ जाए, तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर O बिंदु से एक लंब डाला, O बिंदु से ये D बिंदु तक एक लंब डाला। अब देखिए ये त्रिभुज को हल कर लेते हैं। त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में क्या करेंगे, यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, देखिए ये जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ कोण थीटा बराबर हो गया 60। अब लंब क्या है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब हो गया BD, लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सॉरी यहाँ पर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया BD और कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, मतलब OB या BO। अब साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। BD क्या है, BD मालूम नहीं है, और BO क्या है, BO है 32। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BD बराबर 32√3, 2BD बराबर 32√3। तो BD बराबर 32√3/2 गुणा वाले दो भाग में, 2 एकम 2 2 छंग 12। तो BD बराबर 16√3 सेंटीमीटर, 16√3 सेंटीमीटर। अब देखिए
यहाँ पर ये BD हमने निकाल लिया 16√3 सेंटीमीटर। अब निकालने के लिए cos थीटा से आप OD भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से हम आधार निकाल सकते हैं। हमें जरूरत तो है भुजा की, चाहे AB भुजा निकालो, चाहे BC, चाहे CA। तो देखिए यहाँ BD हमें मालूम हो गया, तो जब BD मालूम हो गया तो ये लंबवर्धक है, तो यहाँ पर BC हम निकाल सकते हैं। BC क्या होगा? BC जो होगा वो होगा BD का दुगना, क्योंकि ये मध्य बिंदु है D, तो मध्य बिंदु है तो इतना इधर का मालूम हो गया। BD 16√3 है, तो इसका दुगना कर दे तो ये हमें BC मालूम हो जाएगा। तो BC क्या होगा? BC बराबर 2 गुणा BD के, तो BC बराबर 2 गुणा BD क्या है? 16√3, तो BC बराबर 16 दूनी 32√3, 32√3 सेंटीमीटर, 32√3 सेंटीमीटर। तो ये आपका BC आ गया। जब BC आ गया, AB, BC और CA ये तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है, तो यहाँ पर BC बराबर 32√3 सेंटीमीटर। अब हमें बताना क्या है? इस छायांकित भाग का, इस डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो आपका डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर पाई आर क्या है? तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या दी गई है OB, OC, OA कितनी? 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी गई है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा। तो देखिए ये जो BC है, ये भुजाएं सभी बराबर है, तो BC बराबर यहाँ 32√3 आ गई, तो 32 √3 का स्क्वायर, ये आपका ये भुजा आ गई, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 32 का वर्ग करेंगे, 32 गुणा 32 कितना होता है? तो 32 गुणा 32 इधर कर लेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 6 6 12 हासिल 1 9 1 10, 1024 माइनस √3/4 इंटू 32 गुणा 32, वर्ग से रूट कैंसिल होगा, 3 आएगा, 4 8 32। अब देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। तो 22/7 होता है, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये कटेगा नहीं। तो 22 का जब 1024 में गुणा करेंगे तो कर लेते हैं, तो 1024 गुणा 22, तो 22 चौक 88, हासिल लगा 8, 22 दूनी 44 और 8, 44 और 8 52, 22 से कम 22, तो 22,528 गुणा करके आ गया 22,528/7। तो ये आपका आंसर हो गया 22,528/7 माइनस, इधर इसका गुणा किया 256 गुणा 3 3 का गुणा किया तो 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया डिजाइन का क्षेत्रफल 22,528/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका गुणा करके रफ का। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक वर्गाकार
लोहे की चादर की भुजा 7 मीटर है। ये वर्गाकार आपका लोहे की चादर है, इसकी भुजा 7 मीटर है। अब आपको मालूम होना चाहिए वर्ग जो होता है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो ये भी 7 मीटर की भुजा होगी, ये भी 7 मीटर की, ये भी 7 मीटर की, और ये भी 7 मीटर की। कहता है इसमें से बड़ा वृत्त का टुकड़ा काट लिया गया, तो ये बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा वृत्त यही बनेगा इसके अंदर, और इस टुकड़े को काट लिया गया, इस टुकड़े का क्षेत्रफल बताना। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, सबसे बड़े टुकड़े का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल पूछा। अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर मालूम होना चाहिए, आर माने त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी, ये आपकी त्रिज्या कहलाती है, ये आपकी त्रिज्या कहलाती है। तो सबसे पहले त्रिज्या मालूम होना चाहिए। आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर इस सवाल में त्रिज्या दी नहीं गई है और त्रिज्या आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखिए यहां से लेकर यहां तक ये पूरी दूरी, इसको ABCD मान लीजिए। वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की भुजा AB बराबर 7 मीटर है। अब जब ये पूरी यहां से यहां तक 7 है, तो ये इसका मतलब है ये पूरी यहां से यहां तक 7 है, तो मतलब इसका मतलब यही वर्ग की भुजा है, यही वृत्त का व्यास हो जाएगा, यही, क्योंकि यही दूरी जो है वृत्त के व्यास की है, तो यहां से यहां तक पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। नीचे जब ये 7 है तो यहां से यहां तक भी 7 होगी, तो इसका मतलब वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना 7 मीटर। अगर हम वृत्त की त्रिज्या की बात करें, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7, ये 2 गुणा वाले भाग में, तो 7/2 मीटर। अब इस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7 और आर कितना है? 7/2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर मतलब पाई का मान 22/7 है, और यह 7/2 का स्क्वायर का मतलब है 7/2 2 बार। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2 एकम 2। वृत्त माने टुकड़ा, तो टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर बड़े से बड़े टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर 11/77/2 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल आ गया आपका 77/2 मीटर स्क्वायर। चाहो तो इसको काट भी सकते हो, नहीं तो यही आंसर लिख दो। अब हमें बताना है टुकड़े का क्षेत्रफल बताओ, जो हमने ज्ञात कर दिया, और यह भी बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया। शेष माने हो गया वर्ग का क्षेत्रफल में अगर इस टुकड़े का क्षेत्रफल घटा दे, तो ये जो शेष भाग बचा, ये शेष भाग हमें मालूम हो जाएगा। तो शेष वर्ग का शेष भाग या लोहे का क्षेत्रफल शेष भाग बराबर शेष रह गया भाग बराबर, कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल शेष रह गया भाग बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल अभी निकाला कितना? 77/2। अब यहां पर शेष रह गया भाग बराबर
भाग बराबर भुजा कितनी है वर्ग की, वर्ग की प्रत्येक भुजा 7 मीटर दी गई है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 77/2, 77/2 को काट लीजिए, 2 तिया 6, 1 बचा 17 हुआ, दुर्वट 16, 1 बचा 2 पंचा 10, 38.5, मतलब शेष रह गया भाग बराबर 7 सत्ते 49 माइनस 38.5। अब घटाएंगे तो शेष रह गया भाग अर्थात क्षेत्रफल बराबर 10 में 5 घटाएं 5, 8 में 8 गया 0 और यहाँ पर 4 में 3 गया 1, तो 10.5 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये शेष भाग का क्षेत्रफल भी आ गया और इस वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल भी आ गया। रुक जाओ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक आयताकार तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर, देखिए ये आयताकार है, ये आयत हो गया, ये आपका आयत है, ये आयताकार, आयताकार तथा उसकी ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली, ऊपर की ओर ये हो गई चौड़ाई वाली भुजा पर, ये चौड़ाई वाली भुजा हो गई, बने हुए अर्धवृत्त, इस पर ये अर्धवृत्त बना हुआ है, इस पर ये अर्धवृत्त बना हुआ है। अर्धवृत्त की आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा, हमारा स्कूल का जो यह मुख्य दरवाजा है, दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर, देखिए यहां से यहां तक पूरी 4 डेसीमीटर दरवाजे की चौड़ाई लिखेंगे, दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर। तो दरवाजे की चौड़ाई यहां से यहां तक पूरी 4 डेसीमीटर है और कहता है कि चौड़ाई जब 4 सेंटीमीटर है, तो देखिए त्रिज्या क्या होगी, पहले यही तो आपका इस आयत की ये चौड़ाई हो गई, आयत की ये चौड़ाई हो गई, और वृत्त के हिसाब से देखें तो ये व्यास हो गया। वृत्ताकार भाग का व्यास की बात करें, भाग का व्यास, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, तो 2r बराबर 4, 2r बराबर 4। अब बात त्रिज्या की करें तो त्रिज्या r बराबर 4/2 गुणा वाले भाग में 2 दूनी 4, तो त्रिज्या r बराबर 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर। अब देखिए त्रिज्या हो गई आपकी 2 डेसीमीटर, तो यहां से ऐसे आप घुमाएंगे ये ऐसे, तो ये आपकी त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर, तो ये आपकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर निकल के आ गई, 2 सेंटीमीटर नहीं डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर। अब दिमाग लगाइए, त्रिज्या 2 डेसीमीटर और कहता है और सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर है, इस दरवाजे की सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर है, दरवाजे की सबसे अधिक ऊंचाई बराबर 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। आप दिमाग लगाइए, यहां देखिए ये आपकी त्रिज्या, ये ऐसे घूमेगा तो ये ऊंचाई हो गई 2 मीटर और ये टोटल 10 मीटर 10 डेसीमीटर है, तो ये यहां से यहां तक कितनी होगी, तो 10 में ये ऊपर वाली 2 हटा दो तो ये नीचे वाली कितनी होगी, 8 डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर। मतलब आयताकार भाग की ऊंचाई बराबर, आयताकार भाग की ऊंचाई बराबर भाग की ऊंचाई बराबर 10 माइनस 2 बराबर 8 डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर। अब देखिए यहां पर हमसे दरवाजे का क्षेत्रफल पूछा है, दरवाजे का क्षेत्रफल, इस पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल पूछा है, तो दरवाजे का
क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर, ये आयत का क्षेत्रफल में वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए। देखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर, दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भाग का क्षेत्रफल, सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्ताकार है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई क्या है? देखिए ये लंबाई आपकी, लंबाई 4 या लंबाई हो गई 8 और चौड़ाई हो गई 4, तो 8 गुणा 4 प्लस 1/2, पाई का मान 22/7। आर यहाँ पर त्रिज्या आपकी 2 है, त्रिज्या आर बराबर 2 स्क्वायर। अब दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर, दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर 8 चौको 32, 1 2 से 1 2 कैंसिल करेंगे, 22 से कम 22 1 2 बचा, 42 22 दूना 44/7, नीचे 1 लिखेंगे। दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर 30/1 प्लस 44/7। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 7, तो 1 का भाग 7 में 7 आएगा, 7 का ऊपर गुणा 7 14, हासिल 1 7 21 1 22 प्लस 7 7 कैंसिल, 44 जोड़ दीजिए, 4 4 8, 4 2 6, 2 से 68/7 काटिएगा, 7 त्रिका 21, 21 और 5 26, 58 हुआ, 7 अट्ठे 56, 2 बचा, दशमलव लगाया 20 हुआ, 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हुआ, 7 अट्ठे 56। तो इस तरीके से 38.28 या 29 डेसीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर ये आपका दरवाजे का क्षेत्रफल आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आज की क्लास को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखने के लिए मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।